नाम क्या है? नाम जपने से क्या होता है? बचपन से सुनते आ रहे हैं। राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम, वाहेगुरु, अल्लाह, ईश्वर, बहुत प्रकार के नाम हैं। लेकिन कभी सोचा है, नाम सिर्फ बोलने की चीज नहीं है। नाम वो जरिया है जिससे आत्मा परमात्मा से जुड़ती है। लोग कहते हैं, हमने तो इतने व्रत किए, पूजा पाठ किए, मंदिरों के चक्कर लगाए, तीर्थ यात्राएं की, फिर भी शांति नहीं मिली। हां, क्योंकि हम बाहरी रास्तों पर बहुत चले हैं, पर अंदर की ओर, नाम की ओर मुड़कर नहीं देखा। नाम में ऐसा क्या है? जब मां बच्चे को बुलाती है, नाम से पुकारती है, बच्चा तुरंत दौड़ा चला आता है। नाम में बुलाने की शक्ति होती है। और जब हम भगवान को, मालिक को नाम से पुकारते हैं, तो क्या वो नहीं आएंगे? नाम से दूरियां मिटती हैं और आत्मा का मिलन होता है परमात्मा से। नाम कोई शब्द नहीं, नाम एक पुल है जो हमें संसार से उठाकर परम सत्य की ओर ले जाता है। व्रत, पूजा, तीर्थ सभी तभी फल देते हैं जब उनका आधार नाम हो, वरना वो भी बस एक रस्म बनकर रह जाते हैं। नाम तो एक ऐसी आग है जो मन के विकारों को जला देती है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह सब भस्म हो जाते हैं। नाम जपो सच्चे दिल से, जैसे कोई प्यासा पानी को पुकारता है, जैसे अंधेरे में कोई रोशनी को ढूंढता है। नाम ही सच्चा सहारा है, नाम ही सच्चा तीर्थ है। बाकी सब साधन है, पर नाम तो स्वयं साध्य है। इसलिए बाहर की दुनिया को थोड़ा छोड़ो, भीतर की ओर मुड़ो और उस नाम से जुड़ो जो तुम्हें खुद तुम्हारे आप से मिलवाएगा। परम सत्कार योग गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का सत्संग सारा नाम पर आधारित है। बेनती आप जी से यही रहेगी कि पूरा इस सत्संग को श्रवण करके जाएं। आओ शुरू करते हैं। बाणी श्री गुरु अमरदास जी की, सत्संग के वचन। इस गुफा में अखूट भंडारा, तिस विच वसै हर अलख अपारा। सत्संग आरंभ करने से पहले आप जी से विनम्र बेनती की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि आप ऐसे सत्संग रोजाना सुन सके। तो हमें तीसरी पातशाही आज क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आओ श्रवण करते हैं। यह तीसरी पातशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की वाणी है। चूंकि आपको रूहानी दुनिया का काफी तजर्बा था, तीर्थ यात्राएं, मूर्ति पूजा, व्रत करने के बाद नाम मिला था। 70 साल की उम्र थी, नाम की कदर थी। जितना शब्द का भेद श्री गुरु अमरदास जी की वाणी में है, इतना और किसी गुरु की वाणी में नहीं। यूं तो सभी गुरुओं ने एक ही मजमून यानी विषय लिया है, मगर उन्होंने शब्द को ज्यादा लिया है। इस तरह गुरु रामदास जी ने गुरु के प्यार को लिया है। कहते हैं कि ये शरीर आत्मा की गुफा, रहने की जगह है।
इसके अंदर अखूट भंडार है। फिर कहते हैं कि इस शरीर के अंदर बेशुमार खजाने हैं, सारा ब्रह्मांड इसके अंदर है। गुरु अमरदास जी कहते हैं, इस काया अंदर 9 खंड पृथ्वी हाट पट्टन बाजारा, काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा, सब ओपत जिस संसारा। यहूदी कहते हैं कि खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल पर बनाया है, और मुसलमान भी कहते हैं कि जो कुछ है वह इंसान के अंदर है, आलमे पिंड आलमे ब्रह्मांड की नकल है। पीपा साहिब कहते हैं, जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजे सो पावे। पीपा प्रणवय परम तत् है, सतगुर होए लखावे। जितने भी महात्मा अंदर गए हैं वे सभी इस बात का हवाला देते हैं कि खजाने ही नहीं बल्कि खुद परमात्मा भी इसके अंदर है। जिसे भी वह मिला है अंदर ही मिला है, जिसे भी मिलेगा अंदर ही मिलेगा, बाहर ना किसी को मिला है ना मिलेगा। शायद कोई ये कहे कि वह मालिक जर्रे जर्रे में मौजूद है। जरूर है, मगर इस तरह है जिस तरह दूध में घी। दूध दिखाई देता है, घी दिखाई नहीं देता। अगर किसी ने दूध में से घी ना निकाला हो और ना ही निकालते हुए देखा हो तो वह कहेगा कि घी में पूरियां पकती हैं, दूध में पूरियां नहीं पकती। घी से हलवा बनता है, दूध से हलवा नहीं बनता। घी में नमक नहीं घुलता, दूध में नमक घुल जाता है। जब दूध का दही बनाएं, दही को मथकर मक्खन निकालें और मक्खन को तपाकर घी बनाएं, फिर वह कहेगा कि दूध में घी है। जिस तरह दूध में घी है और नजर नहीं आता, इसी तरह वह मालिक जर्रे जर्रे में मौजूद है भाई, मगर दिखाई नहीं देता। जिस तरह यत्न करने से दूध में से घी निकलता है, इसी तरह जिन्होंने मेहनत करके अंदर पर्दा खोल लिया उन्होंने मालिक को देखा है। गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, नानक से अखड़ियां बेअन जिनी दिसंदो मां पीरी। वे आंखें और है जिनसे कि परमात्मा दिखाई देता है, वे आंखें फना है। जिस जगह ये 5 चीजें यानी बिजली, लैंप, सूरज, चंद्रमा और सितारे ना हों, वहां हम काम नहीं कर सकते। जब तक ये 9 दरवाजों को खाली करके आंखों से ऊपर नहीं चढ़ता, इसे कुछ नहीं मिलता। ये अंधा आया और अंधा ही चला गया। गुरु अमरदास जी कहते हैं, माया तारी अंत अन्ना बोला, शब्द न सुनई बहुरोल घचोला। मनुष्य माया के पदार्थों में फंसा रहा, इसे पता नहीं कि ये अंधा है, इसने वे आंखें पैदा ही नहीं की। ये बहरा भी है, इसके अंदर के कान बंद हैं। अंदर अखंड कीर्तन हो रहा है जो कभी बंद नहीं होता। क्या कहते हैं गुरु अमरदास जी, कल कीरत शब्द पछाण, एहा पगति चूके अभिमान। तेरे अंदर अखंड कीर्तन हो रहा है, अगर सुनेगा जन्म मरण खत्म हो जाएगा। हिंदू, मुसलमान और दूसरे सभी धर्मों के लोगों के अंदर ये कीर्तन हो रहा है। अगर वह कीर्तन ना सुना तो बहरा आया और बहरा ही चला गया। गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं, अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा। वह जो अलख है लखा नहीं जाता, अपार है, अगम है, इसके अंदर है। बाहर लाखों ठोकरे खाओ
नहीं मिलता। वह जब भी मिलेगा भाई तेरे अंदर से मिलेगा। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी, आपे गुप्त प्रगट है आपे गुर शब्दी आप बनावणिया। हमें आंखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला हुआ है। हम सारी उम्र बाहर ही बाहर रहे। अब सवाल पैदा होता है कि अगर उसे प्रकट करना हो, देखना हो, तो हमें क्या कुछ इंतजाम करना चाहिए? तो गुरु अमरदास जी कहते हैं कि दो चीजों की जरूरत है, एक गुरु और दूसरा शब्द। गुरु के बिना शब्द नहीं मिलता और शब्द के बिना मुक्ति नहीं होती। गुरु अमरदास जी कहते हैं, बिन गुर दाते कोय ना पाए, लख कोटि जे कर्म कमाए। लाखों करोड़ों ग्रंथ पढ़ लो, मन अंदर जाने नहीं देता। गुरु अंगद साहिब कहते हैं, गुर कुंजी पाहु निवल मन कोठा तन छत, नानक गुर बिन मन का ताक ना उघड़े, अवर ना कुंजी हाथ। कुंजी गुरु के हाथ में है। जब ये उससे राह लेकर अपनी सूरत को नाम में जज्ब यानी लीन करता है, अंदर पर्दा खुल जाता है। दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा पुराने महात्माओं, जिन्हें गुजरे हजारों साल हो गए, उनकी टेक लेता है। इसमें शक नहीं कि उन्होंने इबादत की, खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़े, मालिक से मिले और मालिक का रूप हो गए। अगर उनको यहाँ भूतों की तरह ही फिरना था तो वे भजन क्यों करते? धनवंतरी और हकीम लुकमान मुर्दे को जिंदा कर देते थे। लेकिन अगर अभी किसी का लड़का बीमार हो जाए तो वे आकर उसका इलाज नहीं करेंगे, कोई मौजूदा डॉक्टर या हकीम ही करेगा। अगर कोई ये कहे कि अकबर बादशाह ही मेरे मुकदमे का फैसला करे, वह गुजर चुका है, अब वह अकबर इंसाफ करने नहीं आएगा, अब तो कोई मौजूदा मजिस्ट्रेट ही उसका फैसला करेगा। इसी तरह अगर कोई स्त्री ये कहे कि मुझे राजा विक्रमादित्य के साथ ही शादी करनी है तो ये नामुमकिन है। अगर उसे संतान पैदा करने की ख्वाहिश है तो कोई वक़्त का पति ही चुनना पड़ेगा। ये ज़रा गौर से समझने वाली बात है। क्या वक़्त का हकीम या डॉक्टर वक़्त का पति, वक़्त का महात्मा होना चाहिए? चाहे वे जो गुजर गए पूर्ण महात्मा थे, मगर अब वे आपको कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। यहीं पर दुनिया के बहुत से लोग गलती कर बैठते हैं। जो महात्मा हमारे सामने नहीं आते, उनका आसरा लेना या ध्यान करना अंधविश्वास करना है। बहुत से लोग अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं, हालांकि उन महात्माओं की बाणियां हमारे पास मौजूद हैं, मगर सिर्फ बाणियों या किताबों को पढ़कर सूरत अंदर नहीं जा सकती। अमली तौर पर काम करने के लिए हमें कई सालों तक स्कूलों कॉलेजों में रहना पड़ता है। वे काम किताबों को पढ़ने से नहीं आते। इसी तरह हमारी मजहबी किताबों में रूहानी नज़ारों का सिर्फ जिक्र है, परमात्मा से मिलने का, परमात्मा की पूजा का जिक्र है, लेकिन खुद परमात्मा उन किताबों में नहीं। अगर कोई मुकम्मल से मुकम्मल वेद है, शास्त्र है, तो आदमी का शरीर है। आदमी का धर्म है कि पहले खुद की खोज करे, अपने आप की तहकीकात करे, अंदर जाए, पर्दा खोले
किसी महात्मा से राह लेकर ऊपर चढ़े। जब गुरु से राह ले ली, फिर गुरु की हिदायत के मुताबिक अपने आप को शब्द में लवलीन करे, तब पर्दा खुलता है। आम लोग बोलने को शब्द कहते हैं। यहाँ आकर बहुत से लोग भूल कर बैठते हैं। शब्द दो किस्म का है, एक वर्णात्मक, दूसरा धुनात्मक। जो लिखा जाए, पढ़ा जाए, बोला जाए, चाहे वह किसी भी भाषा का हो, वर्णात्मक है। लेकिन जिस शब्द की महिमा गुरु अमरदास जी करते हैं, वह तो लिखने, पढ़ने, इन सभी में नहीं आता। वह कुल खंडों ब्रह्मंडों के जानों की जान है, वह धुनात्मक है। जब तक वह नहीं मिलता, चाहे करोड़ों तीर्थ कर लो, वेद शास्त्र पढ़ लो, मुक्ति नहीं होती। शब्द कहो या नाम, मुक्ति जब भी होगी शब्द के साथ आत्मा को जोड़ने से ही होगी। यही अन्य महात्मा व मुसलमान फकीर भी कहते हैं। अब अगली कड़ी में क्या कह रहे हैं जी। हो बारी जीव बारी अमृत, नाम मन वसावण्या। अब गुरु साहिब कहते हैं कि हम बार बार उस महात्मा पर कुर्बान जाते हैं जिसने अमृत रूपी नाम हमारे हृदय में डाल दिया। कहते हैं चाहे स्त्री हो या पुरुष, किसी देश, किसी कौम, मजहब का क्यों ना हो, हर एक के अंदर वह अमृत बरस रहा है। उस अमृत को पीकर रूह आजाद हो जाती है। जो लज्जत उस अमृत की है, उसको जुबान बयान नहीं कर सकती। अगर इसको 7 विलायतों की बादशाहत भी मिल जाए तो भी इसको वह खुशी प्राप्त नहीं होती जितनी कि उस वक़्त होती है जब इंसान पर्दा खोलकर पहली मंजिल पर जाकर अमृत पीता है। यह बाणी गुरु अमरदास जी की है, जिन्होंने उनको नाम दिया। वे उन पर कुर्बान जाते हैं। कहते हैं हम बार बार कुर्बान जाते हैं अपने गुरु पर, जिन्होंने अमृत रूपी नाम हमारे हृदय में डाल दिया। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। अमृत नाम महारस मीठा, गुरमति अमृत पिया वण्या। कहते हैं वह अमृत इंसान के अंदर है, अति मीठा, अति प्यारा है, जिसे पीकर काम, क्रोध, इंद्रियां, मन, माया सब सो जाते हैं। है सबके पास मगर कुंजी किसी के पास नहीं। गुरु कुंजी लगाए तभी अंदर जा सकता है। गुरु नानक साहिब कहते हैं सतगुर जेवड़ दाता को नहीं, सब सुनियो लोक सबाया, बिन सतगुर किन्ने न पायो, सतगुर विच आप रखियो, कर प्रगट आँख सुनाया। बाणी कह रही है बिना गुरु के कोई अंदर नहीं जा सकता। हम कहते हैं कि गुरु की जरूरत नहीं। लैंप के ऊपर अगर चिमनी नहीं तो रोशनी पूरी नहीं। ग्रंथ पोथियों में नाम की महिमा है, नाम नहीं। यह चीज उनकी है जिन्होंने कमाई की, अंदर गए, जो देखा कागजों ग्रंथों में ले आए। गुरु साहिबान ने जो नज़ारे देखे ग्रंथ साहिब में ले आए। मोहम्मद साहिब ने जो देखा कुरान
मजीद में ले आए। ऋषि मुनियों ने जो अंदर देखा वेदों में ले आए। नाम आपके अंदर है। जब आप गुरु की मत लेकर जो गुरु बताता है उस पर अमल करोगे, आप भी अंदर जाओगे तो वही नज़ारे आपके अंदर भी आ जाएंगे। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। हो मैं मार बजर कपाट खुलाया, नाम अमोलक गुर प्रसाद पाया। कहते हैं जब गुरु की कृपा से 9 दरवाजों से एकाग्र होकर अंदर पर्दा खोला तो नाम की लज्जत आई। उसका नतीजा क्या हुआ? काम क्रोध वगैरह मर गए और अंदर प्रकाश हो गया, अज्ञानता का अंधेरा नाश हो गया। कहते हैं ये नाम की कमाई का फायदा है। अब गुरु अमरदास जी कहते हैं कि मुझे ये चीज़ गुरु अंगद साहिब की कृपा से मिली है। जब आप गुरु की कृपा से अंदर जाओगे तो आपको भी मिलेगी। अब ये तालीम गुरु अमरदास जी की है। मिठाई की बातों से स्वाद नहीं आता, मिठाई खाने से स्वाद आता है। बस जो वाणी कहती है उसके मुताबिक करो तो वह दौलत मिलेगी। अगर कमाई नहीं की तो खाली आया और खाली ही चला गया। अगर कर ली तो अंदर अनमोल नाम प्रकट हो गया, शांति आ गई। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। बिन शब्द नाम न पाए कोई, गुर कृपा मन वसावण्या। वह जो ताकत है जिसे नाम कहते हैं, शब्द कहते हैं, वह नाम हर वक्त हो रहा है। नाम लफ्ज नहीं, वह अनबोली भाषा और अनलिखित कानून है। वह ना गुरमुखी है, ना अरबी, ना फारसी, तुर्की, हिंदी, संस्कृत, ना अंग्रेजी और ना ही कोई और भाषा। वह लिखने और पढ़ने में नहीं आता। अगर भाषा हो तो फिर मालिक की एक कौम वालों पर मेहरबानी और दूसरी कौम वालों के साथ जुल्म हुआ। नहीं, ये नहीं, बल्कि किसी कौम, किसी मुल्क, किसी मजहब का आदमी हो, नाम उसके अंदर है। वह इसके लिए वह रब रब कहने से नहीं मिलता। जो ताकत अंदर है उसे नाम कहते हैं। सुखमणि साहिब में आप रोज पढ़ते हो, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मंड। वह नाम है, लफ्ज नाम नहीं। जब तक सूरत शब्द के साथ नहीं जुड़ती, ये खाली आया और खाली ही चला गया। सारी दुनिया नाम से खाली आई और खाली ही चली गई। शब्द गुरु की कृपा से मन में प्रकट होता है। जब हमने कमाई की, पर्दा खुल गया, अंदर नाम प्रकट हो गया। गुरु अंगद साहिब कहते हैं, अखी वाजों देखना, बिन करना सुनना। वह नाम इन आंखों से नहीं देखा जा सकता और ना ही ये कान उसे सुन सकते हैं। पैरां वाजों चलना, बिन हत्था करना, वहाँ जाना है मगर ये पैर नहीं जाते। काम करना है मगर ये हाथ नहीं कर सकते। जीबे बाजो बोलना, इयो जीवत मरना, नानक हुक्म पहचान के तो खस में मिलना। वहाँ ये जबान काम नहीं देती, वहाँ भाषा है नहीं, बगैर जबान के बोलना है, जीते जी मरना है।
ये जीते जी कब मरता है, जब यहाँ दोनों आंखों तक आ जाए। अब आप ऐसे कितने आदमी देखते हो जो यहाँ तक पहुँचे हैं? कोई कोई, नहीं तो दुनिया खाली आई और खाली ही चली गई। अब अगली कड़ी में क्या फरमा रहे हैं जी। गुर ज्ञान अंजन सच ने त्रिपाया, अंतर चानण अज्ञान अंधेर गवाया। इस कड़ी को अक्सर बाबा जी महाराज लेते हैं। इस कड़ी में क्या फरमाते हैं? आम विद्वान ग्रंथ पोथियों को पढ़ने और उन पर विचार करने को ज्ञान कहते हैं। सच और झूठ के निर्णय को ज्ञान कहते हैं, मगर गुरु नानक साहिब इसे ज्ञान नहीं कहते, बल्कि कहते हैं ज्ञान ध्यान धुन जानिए अकथ कहावे सोए। कौन सी धुन जो कहने में नहीं आ सकती, और जो खंडों ब्रह्मंडों के जानों की जान है, उसका नाम ज्ञान है, वह नाम है, उसमें कशिश है। जब आप यहाँ दोनों आंखों के बीच में ख्याल रखकर कमाई करोगे, पहले हाथ पैर सो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता सारा शरीर सुन्न हो जाएगा। इन 9 दरवाजों में नाम नहीं, जब ऊपर चढ़ोगे तो नाम मिलेगा। ये प्रेम और प्यार का मार्ग है, बातों का मजमून नहीं। दुनिया लफ्जों को जप जप कर मर गई, नाम ना मिला। इसलिए जब रूह अंदर गई, पर्दा खोला, प्रकाश हो गया, रोशनी हो गई। कहते हैं कि गुरु के ज्ञान के सुरमे और गुरु की मोहब्बत से रूह आंखों के पीछे अंदर आ गई। बाहर जो कुछ दिखाई दे रहा है सारा अज्ञान है। इस ताकत को गुरु नानक साहिब आद सच जुगाद सच कहते हैं, ना कि सच बोलने को। जब ये मर गया तो सच फना हो गया। सच कहाँ है, यह आगे कहते हैं। अगली कड़ी में क्या कह रहे हैं जी। ज्योति ज्योत मिली मन मान्या, हर दर शोभा पावण्या। ज्योति ज्योत में मिल गई, यानी बूंद समुद्र में मिल गई, सब कुछ प्रत्यक्ष हो गया, मन मान गया। क्या कहते हैं कबीर साहिब, ये कबीर मन मान्या तो हर जान्या। जब मन मान गया पर्दा खुल गया। जब आत्मा सूरज चंद्रमा तारों को लांघ कर सतगुरु के पास गई तो वह क्या कहता है? चलो ऊपर। आगे सहस्दल कमल या तुरिया पद का मुकाम आ गया। वहां 1000 बत्ती की जोत है। अजीब कैफियत है, अजीब नजारा है। जिसके नूर से वह देश रोशन है, वह जोत आग की नहीं। उसका नमूना दुनिया में ऋषि मुनियों ने मंदिरों में आटे की जोत बनाकर बताया है। वह जोत बिना बत्ती बिना तेल के हर देश के हर एक इंसान के अंदर जल रही है। वहाँ अमृत बरस रहा है। वहाँ पहुँचकर आत्मा को जो खुशी नसीब होती है वह बयान से बाहर है। तुरिया पद सूक्ष्म देश का मरकज कहते हैं, केंद्र है। वहां पहुंचकर आदमी ऊपर जाने के काबिल होता है, फिर दर्जा ब दर्जा ऊपर जाता है। कहते हैं जिस तरह बूंद समुद्र में मिलती है, इसी तरह आत्मा वहां अपने मालिक से मिलती है। यह पहली मंजिल है। आगे 4 मंजिलें और ऊपर जाना है। यहां से संतमत का क ख ग शुरू होता है।
यहाँ पहुंचकर मन काबू में आ गया, इंद्रियां काबू में आ गईं। यहाँ पर आत्मा को जो खुशी होती है बयान नहीं हो सकती। अगली कड़ी में क्या फरमा रहे हैं जी। शरीरो पालन को बाहर जाए, नाम न लहे बहुत बेगार दुख पाए। आपके अंदर आपकी चीज है, जिसके घर में करोड़ों रुपया दबा हो, वह कोड़ी कोड़ी मांगता हुआ मर जाए तो क्या आप उसे अक्लमंद कहोगे? क्योंकि हर बार ये मिसाल ली जाती है। कहते हैं कि ये दौलत आपके अंदर है, बाहर नहीं। नाम इसके अंदर है। बाहर जितनी भी मेहनत करोगे फायदा कुछ नहीं। अगर आप उसे बाहर ढूंढो वह नहीं मिलता। बाहर तो मादा ही मादा है, यानी स्थूल ही स्थूल है। बाहर तो पत्थर और पानी है। अगर ये बाहर ढूंढता है तो समझो कि ये अपनी उम्र बेफायदा गंवाता है। इंसान की जिंदगी का एक एक मिनट बड़ा कीमती है। जितना ये बाहर ढूंढता है उतना ही ये अपना वक्त बर्बाद करता है। जितने तीर्थ व्रत कर्मकांड किए किसी काम के नहीं। बाहर जितनी मेहनत करता है सारी बेकार है। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। मन मुख अंधे सूझे नाही फिर, घिर आए गुरमुख वथ पावणिया। कहते हैं जो मालिक को बाहर ढूंढते हैं वे मनमुख हैं। वे ना पत्थरों में हैं, ना पानी में, ना उजाड़ों में, ना पहाड़ों में, ना वेदों में, ना शास्त्रों में और ना किसी और चीज में। वेद शास्त्रों में उसकी सिर्फ और सिर्फ महिमा है। वेद शास्त्र क्या है? जिस तरह पहले बयान किया गया है, जो महात्मा रूहानी मंडलों पर गए वे हमारी हिदायत के लिए अंदर के नज़ारों का बयान और परमात्मा की महिमा को कागजों में ले आए। उनकी महिमा को पढ़ने से कोई फायदा नहीं। अगर कमाई करके अंदर जाओगे वे नज़ारे भी मिलेंगे और परमात्मा भी मिलेगा। उन महात्माओं ने जो कुछ देखा अपने अंदर ही देखा। आप भी अपने अंदर चढ़ो और देखो। गुरु अमरदास जी कहते हैं कि बाहर जितनी कोशिशें हैं सभी फजूल हैं और जो उसे बाहर ढूंढते हैं वे अंधे हैं। अब सवाल पैदा हुआ कि क्या उनका भी कभी उद्धार होगा? तो गुरु साहिब जवाब देते हैं कि जब कभी वे घूम फिरकर सतगुरु की शरण में आएंगे, नाम लेंगे और नाम की कमाई करेंगे, तब चाहे पर्दा खुले और मालिक मिले। जो महात्मा अंदर जाता है वही हमें भी अंदर ले जा सकता है। जिस तरह कोई बगैर स्कूल कॉलेज गए बिना उस्तादों की रहनुमाई के बीए एमए नहीं कर सकता, इसी तरह जो रूहानियत है वह भी बगैर टीचर या उस्ताद के आ ही नहीं सकती। और कोई कोई महात्मा जो खुद ब खुद सिमरन करके अंदर गए उन्हें विरोधी ताकतों ने धोखा दे दिया। वे विरोधी शक्तियां इसको गलत राह बताकर इसे उल्टे रास्ते पर डाल देती हैं। कहते हैं कि जो लोग गुरुमुखों के पास आएंगे गुरुमुख उन्हें रास्ता बताएंगे और वे अपने घर को जाएंगे। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी।
गुर प्रसादी सच्चा हर पाए, मन तन वेखै हो मैं मैल जाए। कहते हैं वह सच्चा हरि गुरु की कृपा से मिलता है। अगर अंदर पर्दा खुल जाए तो वह प्रत्यक्ष हो जाएगा। मन को लज्जत आएगी, सब कुछ होगा, सारी मैल निकलकर बाहर हो जाती है। कबीर साहिब का एक शब्द है, पांचों लड़के मार के रहे राम लियू लाए। मैंने कई महात्माओं से पूछा कि पांचों लड़कों को मारकर राम के साथ लिव कैसे लग सकती है, तो वे कहने लगे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये 5 डाकू हैं। इनको मारकर राम के साथ लिव लगती है। जब आदमी ऊपर चढ़ता है, नाम की लज्जत आती है, तब वे लड़के विकार बाहर निकलते हैं। कबीर साहिब कहते हैं पांचों लड़कों का मतलब विकारों का है, उनको बाहर निकालो, फिर देखो लज्जत आती है। जब अंदर पर्दा खुल गया, शांति पैदा हो गई, 7 विलायतों की बादशाहत मिल जाए तो भी इतनी खुशी नहीं होती जितनी कि नाम की। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। बैस सुथान सद हर गुण गावे, सच्चे शब्द समावणिया। कहते हैं कि इसको रोज रोज 9 दरवाजों से ऊपर जाना चाहिए। हर एक स्त्री, हर एक पुरुष का फर्ज होता है कि रोज रोज अंदर चढ़ें, सुरत को शब्द के साथ जोड़ें। ये नित्य नेम है। जब अंदर चढ़ा, 10वीं गली में गया, वहां अमृत बरसता है, जिसे पीकर शांति आ जाती है। इसके अंदर अमृतसर है, करोड़ों खंड ब्रह्मांड इसके अंदर हैं। वह बड़ा उत्तम देश है। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। 9 दर ठाके तावत रहाए, दसवें निज कर वासा पाए। अब सवाल पैदा हुआ कि वह अमृत रूपी नाम जो मुक्ति देता है कब मिलता है। जो गुरु साहिब जवाब देते हैं कि वह इन 6 चक्रों और 9 दरवाजों में नहीं है। जब तुम 9 दरवाजे खाली करके 10वीं गली खोलोगे और उस राह पर चढ़ोगे जो परमात्मा के घर की तरफ जाती है, तब वह नाम मिलेगा जो वहां दिन रात जारी है। हर एक इंसान के अंदर वह जोत जल रही है और वहां आरती हो रही है। वे राग रागनियां अति मीठी, अति प्यारी हैं। वह आदमी सो जाता है, वह कभी नहीं सोती। वह मालिक इसके अंदर है, लेकिन जब ये अपने मन की मत छोड़कर गुरु की मत ले अंदर चढ़े, तब मिलता है, नहीं तो नहीं। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। ओथे अनहद शब्द वजे दिन राती, गुरमती शब्द सुनावणिया। जब आप ऊपर चढ़ोगे, आपको अनहद शब्द सुनाई देगा।
जिसे गुरु नानक साहिब कीर्तन और मुसलमान फकीर कलाम इलाही कहते हैं कि आपके अंदर बेशुमार राग रागनियाँ हो रही हैं। हम ना बाणी को पढ़ते हैं ना उस पर विचार करते हैं। सारी उम्र हम बाहर ही बाहर रहे, ना अंदर गए, ना उनको सुना। कौमों की कौमें, मजहबों के मजहब नाम से खाली पड़े हैं। अब गुरु अमरदास जी कहते हैं कि अगर इस हालत को प्राप्त करना है तो 9 दरवाजे बंद करके 10वीं गली खोलो, वहां अनहद धुन हो रही है। कोई भी मनुष्य इससे खाली नहीं है। मगर जिस तरह विद्या की ताकत हर एक आदमी के अंदर है, लेकिन जब तक स्कूल नहीं जाए जागती नहीं, इसी तरह जब तक ये गुरु के पास नहीं जाए शब्द की लज्जत नहीं मिलती। अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। बिन शब्द अंतर अनेरा, ना बसत लहै ना चूकै फेरा। जब तक आत्मा इस पिंड में से निकलकर उस शब्द को नहीं पकड़ती, तब तक आदमी के अंदर वह रोशनी पैदा नहीं होती और ना मालिक मिलता है। यह अंधा आया और अंधा ही चला गया। दौलत इसके अंदर है, ना ये अंदर गया ना उसे निकाला। घर में दौलत होते हुए भी भूखा मर गया। ना शांति आई, ना जन्म मरण खत्म हुआ। बार बार जन्म मरण में आना पड़ेगा। अगली कड़ी में क्या फरमा रहे हैं जी। सूरत हथ कुंजी होरत दर खुले, नाही गुरपूरे पाग मिलावणिया। जब तक कोई शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी महात्मा नहीं मिलता, अंदर पर्दा नहीं खुलता। कुंजी सतगुरु के हाथ में है, गुणी भी है ज्ञानी भी है। मगर कुंजी वाला महात्मा कहीं कहीं मिलता है। मैंने सिखों के घर जन्म लेकर 22 साल खोजा। किसी सभा का सेक्रेटरी रहा, किसी का प्रेसिडेंट रहा। मैं कहता था आदमी की पूजा करूं। जब ग्रंथ साहिब को पढ़ा तो वह कहता है कि जाओ संतों के पास, गुरुओं के पास जो रूहानी मंजिलों पर जाते हैं। मैंने संत महात्माओं की खोज की, उनसे मिला, पूछा कि कुछ दो। सभी यही कहते कि मिलेगा, मगर अभी तुम्हारा समय नहीं आया। मैंने पूछा कि क्या आप दोगे? वे कहते हैं कि नहीं। मैंने कहा कि कौन देगा? कहते कि कोई और देगा। जब समय आया घर बैठे बिठाए मिल गया। बाबा जी महाराज का सत्संग सुना। 22 सालों के शक संदेह दूर हो गए। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, जिसका गृह तिन दिया ताला कुंजी गुरसो पाई, अनिक उपाव करे नहीं पावे बिन सतगुर सरणाई। जब कुंजी वाला महात्मा मिले, वह राह दे, यह पर्दा खोले तो मुक्ति होती है, यों ही नहीं। अब अगली कड़ी में क्या फरमाते हैं जी। गुप्त परगट तू सब ने थाए, गुर प्रसादी मिल सोझी पाई।
जब गुरु की कृपा से अंदर मालिक के दर्शन हो गए तो रूह कहती है कि हे परमात्मा, तू हर जगह मौजूद है, मगर बहुत लोगों के अंदर गुप्त है, थोड़े लोगों के अंदर प्रकट है। मिलता कब है? जब आदमी गुरु से नाम लेकर पर्दा खोलकर ऊपर चढ़े, फिर कहते हैं कि तेरा मिलाप हमें गुरु की कृपा से हुआ है। अब सारा सत्संग फरमाकर अंत की कड़ी में क्या फरमा रहे हैं जी। नानक नाम सलाहे सदा तू, गुरमुख मन वसावणिया। अब गुरु साहिब कहते हैं कि उस नाम की कमाई करो जिसका इशारा गुरमुख देता है। बाकी लफ्ज़ों को तो सारी दुनिया जपती है, बिना गुरु के ना कोई अंदर गया है ना जाएगा। अब ये पहली मंजिल का हाल है, इसी तरह बाकी की मंजिलें दर्जा व दर्जा हैं, ऊपर जाना है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के इस सत्संग में हमें श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी ने बड़ा ही खोलकर समझाया नाम के बारे में, व्रत के बारे में, मूर्ति पूजा के बारे में। हर एक कड़ी कड़ी को जोड़ जोड़कर हमें गुरु अमरदास जी ने बड़ा खोलकर समझाया है, और हमें भी समझना चाहिए, क्योंकि नाम से ऊपर कोई दौलत नहीं है। अगर आप नाम की कमाई करेंगे तो सब इसी में आ जाएंगे। तो जैसे बाबा जी महाराज हर बार सत्संगों में फरमाते हैं कि भाई जो मिलेगा अपनी करनी का मिलेगा, अगर आप करेंगे तो ही पाएंगे। तो आप जी को बाबा जी की तरफ से बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। आप जी से एक बार फिर से बेनती की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल दबा दें, ताकि आप ऐसे रोज़ाना सत्संग सुन सकें जी। नानक नाम सलाहे सदा तू, गुरमुख मन वसावणिया। राधा स्वामी जी।